जज नहीं दर्शकों, मैं अंजलि स्वागत करती हूं आप सभी का जैन फोकस पर। दर्शकों, हाल ही में जैन समाज ने जैन समुदाय के नक्षत्रों पर चमकते 2 सितारों को खो दिया है, जिनमें से एक थे गिरनार गौरव शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज, जिन्होंने पूरा जीवन धर्म और समाज के उत्थान को समर्पित कर दिया। तो वहीं दूसरे थे कर्नाटक के सबसे बड़े जैन मठ के भट्टारक स्वस्ति श्री चारुकीर्ति स्वामी जी, जिनके स्वभाव और ज्ञान की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी थी। आज ऐसे 2 महान संतों की चर्या को नमन करने के उद्देश्य से ताजनगरी आगरा का जैन समाज एकत्र हुआ है। तो आइए हम भी आगरा के सकल दिगंबर जैन समाज के साथ देते हैं दोनों संतों को विनयाञ्जलि। जोर से बजाइएगा, कंजूसी कर रहे हैं आप तालियां बजाने में। ये मृत्यु महोत्सव की सभा है मित्रों, और ये जैन दर्शन में ही होता है। बड़े खुश होकर इस सभा को मनाया जाता है और सही रूप से मृत्यु महोत्सव आपने हमें करके दिखाया। एक बात और बता दें, आदरणीय जितेंद्र भाई साहब, प्रहलाद भाई साहब आदि सब मुझे बता रहे थे, जिन दिनों यम संलेखना चली और उससे पूर्व किसी भी गृहस्थ से जल तक नहीं लिया, केवल प्रतिमाधारी त्यागी व्रती ही उनको जल आदि दे पा रहे थे। ये उनका प्रण था। और एक और बात भैया जी बताएंगे, 9 बजे की बात है, हरीश भैया जी यहाँ पर हमारे बीच में आए, हमेशा सेवा में लीन रहते थे। और दूसरे भैया जी भी एक और थे साथ में, वो भी आपके साथ सदैव रहते थे। लेकिन मुख्य बात 9 बजे, ये 17 मार्च की बात है, आप बोले कि मुझे समय आ चुका है। भैया जी बोले आप लेट जाइए। बोले लेट कैसे जाऊं, समाधि ऐसे थोड़ी ली जाती है, समाधि तो बैठ कर ली जाती है, मुझे बिठा दो। और आपने अरहत अवस्था धारण करते हुए ठीक 9:15 पर अपने प्राण छोड़ दिए। इसे कहते हैं समाधि। बोलो समाधि मरण की, मृत्यु महोत्सव की। आइएगा, आज विनयाञ्जलि सभा को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। सबसे पहले यहां पर विराजमान है आगरा नगर में सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज। हम चाहते थे ये सभा उनके सानिध्य में हो, परंतु क्योंकि दूरी काफी थी, उन्होंने लिखित में अपना संदेश भेजा है। मैं संक्षिप्त पढ़ के सुना रहा हूं। मृत्यु महोत्सव को बनाया आत्म महोत्सव। आदरणीय परम आदरणीय 108 श्री मेरुभूषण महाराज जी को सम्यक समाधि मरण को मन वचन काय से शाश्वत तीर्थराज की तलहटी सम्मेद शिखर जी में समाधि मरण किया। मेरी और मेरे मन वचन काय से एवं संघ की ओर से विनयाञ्जलि। ये और भी लंबा है, मैं तरह से ही पढ़कर इसको यहाँ विराम दे रहा हूँ। ये आचार्य श्री ने अपनी बात को यहाँ कहा है और साथ में उन्होंने आज चारू कीर्ति जी महाराज का संदेश भी मुझसे कहा है, पढ़ना चाहिए मुझे। विश्व प्रसिद्ध अतिशय युक्त पावन पवित्र स्वामी मंदिर श्रवण बेल गोला के धर्मनायक युग पुरुष आध्यात्म योगी श्री चारू कीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी आज हमारे बीच नहीं रहे। दिगंबर जैन समाज के साथ संपूर्ण भारतवर्ष के लिए अपूर्णीय क्षति है। ये भी लंबा है, मैं इतना ही कहकर उनका संदेश विराम करता हूं। और हमारे बीच में जो संदेश आया उनका नाम बस बोल रहा हूं। गढ़ीगार का ज्ञानवती माता जी का संदेश आया है, विनयाञ्जलि का आर्य का पद्मनंदिनी माता जी। अगर ध्यान हो आगरा के लोगों को, ये वही माता जी है जो सोनागिर से महाराज जी को विहार कराते हुए लाई थी, बड़ी बहादुरी के साथ। उन्होंने भी अपनी विनयाञ्जलि और बार बार पूछती रहती थी। गढ़ली नंदमती माता जी ने भी अपनी विनयाञ्जलि भेजी है। आचार्य विप्रण सागर जी महाराज ने भी अपनी विनयाञ्जलि भेजी है। और हमारे बीच में हरीश भैया जी यहाँ पर है, मैं अनुरोध करूंगा 2 शब्द यहाँ पर कहेंगे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे पूरी यात्रा की। बोल पंचनुष्टि भगवान की जय, बोल आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय,
बोल आचार्य मेर भूषण जी महाराज की जय। मैं सब देख चुका हूँ और मनोज भैया भी ने बोल दिया है, तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि ये सब होने के बाद ये विनयाञ्जलि क्यों। तो आचार्य पंचकाष्ट में आचार्य जी ने शिष्य ने कहा कि मोक्ष मार्ग क्या है, तो बोले मोक्ष मार्ग रत्नत्र है। तो शिष्यों ने कहा कि रत्नत्र है तो बड़ा कठिन है, मैं रख नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो रत्नधारी हैं उनकी विनय करो, उनकी विनयाञ्जलि करो, वो यही मोक्ष मार्ग है श्रावकों के लिए। तो रागियों के लिए भी, वो भी चाहें तो बीत रागता की पूजा करके वो भी अपने मोक्ष मार्ग। अब रहा प्रश्न कि मेर भूषण आचार्य जी की तिथि, उन्होंने पंचम काल में ऐसा आचार्य जी कई बार बोले बोल चुके हैं कि कभी 12 साल की समाधि नहीं ली जाती है, लेकिन हमारे आचार्य मेर भूषण जी आगम के ज्ञाता थे। भूत में ही ली जाती, वर्तमान ली जाती, लेकिन भूत में भविष्य काल में तो ली ही जाती थी। उन्होंने भूतकाल की, चतुर्काल की उन्होंने पढ़ के उन्होंने अपनी 12 साल की संलेखना दी। ऐसी परिस्थितियाँ थी जब उन्होंने संलेखना की तो मेरा सौभाग्य था ग्रहण की। तो महाराज जी, मैंने कहा कि महाराज जी 12 साल की संलेखना तो नहीं ली जाती, आप क्यों ले रहे हैं। 11.5 वर्ष पहले अक्टूबर में उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, तो मैं साक्षी था। उसके बाद उनका स्वास्थ्य निरंतर करते मुझे लगा कि अभी 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 होती। कई परिस्थितियाँ ऐसी आई, लेकिन मैं तो आगरा वालों को प्रत्यक्ष से परोक्ष से जितेंद्र भाई साहब और आपको सुनील जी और इतने लोगों ने सहयोग किया, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। और जो यहाँ की भैयावृत्ति मैंने देखी है वो गजब की थी। उन्होंने 4 साल तक इस हिसाब से उनको अपने लक्ष्य तक पहुँचाया। और उन्होंने 17 अप्रैल क्यों चुनी, 17 मार्च को ही यहाँ से बिहार हुआ था। और 17 मार्च को ही उनकी 17 अप्रैल को बिहार हुआ था। 17 मार्च को उनकी 17 तारीख 12 तारीख उन्होंने, क्यों उन्होंने 17 तारीख को सब आगरा वालों से उन्होंने बिल्कुल मन से वचन से 12 फरवरी की उन्होंने घोषणा की थी। उन्होंने 12 तारीख को ही मन की वचन की, दोनों से उन्होंने संलेखना शरीर रह गया था, शरीर को भी कहते थे। उन्होंने तीनों प्रकार की 12 फरवरी की 12 साल पहले घोषणा की थी। वो उन्होंने 12 फरवरी को ही काय की संलेखना रह गई थी। काय की उनकी चेतन अवस्था इतनी जबरदस्त थी। तो जब ज्योति नगर वालों ने और पूरे भारत के जितने लोग थे उन्होंने, मतलब जितने श्रावक थे, उन्होंने कहते थे नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र। तो 24 घंटे नमोकार मंत्र, मतलब 24 घंटा में चाहता। हमारे जो लोग ज्योति नगर वालों ने थे पूरा, यहाँ तो अपने थोड़ा मर्यादा रखते थे कि लेकिन उन्होंने पूरा आनंद लिया। उन्होंने उसके बाद जब आखिरी समय आ गया तो उन्होंने जो घटना घटी उनके साथ बड़ी विचित्र थी। मैंने भी सोचा था कि मैंने भी संलेखना आचार्य जी के साथ में कराई है, तो गुरु के आशीर्वाद से। तो मैंने देखा कि मैंने इन लोगों से कहा था कि आपको मैं 24 घंटे तक मल कहते जब तक मल है तब तक बल है। तो उनका मल निकलने के बाद लगभग 24 घंटे कम से कम रहता है। लेकिन उनका 6 बजे 7 बजे उन्होंने अपना, क्यों मल नहीं निकलेगा जब तक आप कपड़े की गंदगी नहीं, कपड़े में मल लगा है और कितना भी साफ करें तो वो साफ नहीं, तो शरीर का मल नहीं लगेगा तब तक समाधि नहीं मानी थी। प्रायः व्यवहार में कही जाता है कि समाधि हो गई। क्यों, इससे मोक्ष मार्ग बढ़ता रहे। और कोई प्रायः समाधि की प्रक्रिया मेरे भूषण जी ने की है, यही होना चाहिए। उन्होंने 36 दिन, 34 दिन, 40 दिन, हम कह रहे हैं और 40 दिन होते। उनकी इतनी दृढ़ता थी कि कभी उन्होंने प्रायः देखा है छपक में, मैंने भगवती आराधना 2-3 बार स्वाध्याय हुआ भी है, तो प्रायः छपक आचार्य लोग लगते हैं कि वो मांगते हैं कुछ, मतलब कहीं ना कहीं चुपड़ी चीज़ होती है। लेकिन उनके सामने हम तो उपसर्ग मानेंगे उसको। ऐसे निमित्त मिले हैं कि भोजनी चर्चा होती तो वो बोलते थे मेरा त्याग है। भोजनी चर्चा हो तो कहते मेरा त्याग है। एक बार बीपी लो होगा तो नमक लगाने की बात की महाराज कृपा सागर जी ने, बोले मेरा त्याग है नमक का भी। तो उनको जब 8-7 बजे उनका वो निकला है, तो 8 बजे मैंने कहा महाराज जी आप तो कृपा सागर जी ने काम सूचना कर दे और जिनको आना हो आ जाए, अब से बिल्कुल ज़्यादा नहीं चलेंगे।
और 8 बजे उन्होंने, हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे, तो महाराज जी ने कहा तो कुल नमोकार मंत्र बंद कर दिया। देखो चेतन अवस्था देखो उनकी। तो बोले नमो ओम नमः सद्दिव्या, उन्होंने सारा किया ओम नमः सद्दिव्या। तो मैंने चिंतन किया कि ओम नमः सद्दिव्या क्या, ओम नमः क्यों, नमोकार मंत्र में अरिहंत सिद्ध आचार्य, तो ये बीत राग है, लेकिन नमः सद्दिव्या अरिहंत सिद्ध बीत राग में है। तो बीत रागी की तो तब तक पूजा कराते रहे वो, लेकिन उस समय वो 8 बजे के बाद बीत राग में हो गए, अरिहंत सिद्ध में लीन हो गए। तो उन्होंने कहा ओम नमः सद्दिव्या, ओम नमः सद्दिव्या, ओम नमः सद्दिव्या, तो बीत राग में मतलब वो उसमें क्यों अरिहंत आचार्य उपाध्याय ये बीत रागी हैं, वो उसमें लीन हो गए। और जब उन्होंने इसके बाद उन्होंने पूरा जो घटना अधिकतर बहुत कम मेहनत नहीं देखा है, यथार्थ में उन्होंने साक्षात शिखर को प्रणाम करके तो ऐसे करके उन्होंने अपना क्या कि मतलब बहुत पुण्यशाली जीवों का मरण समुद्घात होता है, त्रियंच भी करते हैं, लेकिन बहुत पुण्यशालियों का मरण समुद्घात होता है जो अपना स्थान देखने जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा इशारा किया। तो अब तो कोई छोटी सी बात है कि उनका किस आयु का बंधु हुआ, ये तो मामूली बात है। बोले हम जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना स्थान देख करके तो आए। तो मैं और रमेश भैया थे महाराज जी ने उस समय, जब वो उन्होंने एक किया मरण समुद्घात जब हुआ तो स्थान अपना देख करके आए और मैंने उनको रखने के बाद फिर जीव वापस आता है। इसके बाद महाराज प्रण सागर जी बोले क्या करना, हमने बिल्कुल अब उनको बैठाया जाए। तो उन्होंने को बैठा के लगभग 40-45 मिनट 9 बजे 45 मिनट तक नमोकार मंत्र पढ़ा गया पूरा। कहते हैं गुरु मूले जो मरण होता है, समाधि भक्तियों आचार्य कुन 10 भक्ति लिखी हैं, उसमें लिखा है मैं समाधि भक्त है, यही समाधि प्राय आप लोग पढ़ते हैं, पंचमहाभूति चैत भक्ति शांति भक्ति समाधि भक्ति। समाधि भक्ति में चौथे भाग में आए गुरु मूले इति निश्चिते चैत सिद्धांत सदघोषे, और चैत सदघोषे मम भवतु मरणम सन्यासी समन्विति मरणम। तो मतलब इसका उद्देश्य जो है कि जहाँ गुरुओं का समूह हो, चैत इति समूह, जहाँ मुनियों का समूह हो, चैत सिद्धांत है जहाँ सिद्धांत ग्रंथों की वाचना हो, और संन्यास पूर्वक मरण, मतलब संन्यास 4 बातें लिखी हैं समाधि भक्ति में आचार्य कुंद ने, लेकिन उन्होंने 5वां अक्षय कर दिया कि मतलब गुरु होए तो गुरु तो आचार्य उनके गुरु के गुरु थे, उन्हीं समाधि क्षेत्र था सन्मत सावण समाधि प्रण सागर की उन्होंने आचार्य पद दिया था, वो भी थे। लेकिन इति समूह जो गुरुओं उनका मुनियों का समूह बैठता था वो देखने योग्य था, मतलब इतना मुश्किल था, देखने में इतना अच्छा लगता था। इसके बाद चैत सिद्धांत ग्रंथों की वाचना, अपने प्रमाण सागर जी तो रोज 1 घंटे वाचना करते भी थे, शाम को पूरा संदेश देते थे। वहाँ पूरे क्षेत्र में साधु विराजे थे, वो भी बात करते थे। और इसके बाद बहुत बड़ी बात रही कि उन्होंने सिद्ध क्षेत्र की जो वंदना की है, 5 उनको चीज़ें ऐसी मिली हैं। ऐसे मेरे भूषण जी की समाधि में कहता है कि उत्कृष्ट समाधि होगी, अन्यथा उनकी जो उत्कृष्ट समाधि थी मैं उसका साक्षी बना हूँ, और मुझे वैयावृत्ति करने का पूरा सौभाग्य मिला। 1-2 बार मैंने कहा ही, महाराज जी बोले नहीं भैया तुम समान रहोगे। अंत समय तक मैं उनके वैयावृत्ति का 11.5 साल से मैं उनसे जुड़ा हूँ। आचार्य गुरु जी से भी मेरे व्रत हैं, प्रतिमाएँ हैं, लेकिन कोई आया उसका वृत्तियों से भी उनकी वो हुई। तो सवाल भैया थे, तो मैंने कहा कि आपका पहला अधिकार है कि आप उनसे प्रतिमाधारी हैं, तो मैं गुरु जी से प्रतिमाधार हूँ। मैंने उनसे सुभाष जी से पूरा पढ़ाया का महाराज जी की भावना थी कि उनके आहार में भी उन्होंने अंत समय में तो बताया है कि अंत समय में उन्होंने कोई प्रतिमाधारी से भी जल लेते थे वे। और उन्होंने तो देखो जल क्या है कि वो आगम को कहते, आगम की बात कहते थे। जब कहते थे आगम और में बहुत अंतर है। आगम में क्या है, आगम होता बिल्कुल जब देखो तो, लेकिन उन्होंने कभी अध्यात्म को नहीं छोड़ा है। अध्यात्म में 3 परमेष्टि आते हैं, लेकिन आगम में पूरा। तो उन्होंने आगम के जब कहते तब आगम क्या है, आगम जो था उन्होंने आगम के हिसाब से क्रिया की। सब जल की, अगर जल वो चाहते उन्होंने
कि मैं जल नहीं लूँगा, लेकिन वो उन्होंने आगम को प्रमाण सागर जी ने कहा कि नहीं आपको जल लेना ही पड़ेगा, लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है मान गए, तो आगम की बात मानने को तैयार थे। आगम के अनुरूप उन्होंने खुद कहा कि और कुछ ले ले, और मैं नहीं लूँगा। तो उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग तो उनका बिल्कुल जिस दिन उन्होंने कहा था उस दिन उसने घोषणा कर दी। उसी तारीख को नहीं समाधि हो गई, मन से वचन से काय समाधि संलेखना रह गई थी, तो उनकी 17 अप्रैल को हो गई। 17 अप्रैल को ही आगरा से उनका विहार हुआ था, और 17 अप्रैल को ही समाधि हुई है। हाँ 17 मार्च को बिहार, 17 अप्रैल को बिहार हुआ और 17 मार्च को उनकी समाधि हो गई। इसकी कुछ समाधि के मैं साक्षी बना हूँ। और तो मैं भी अभी मेरी आने की भावना थी, मैं गुरुजी के पास होता इस समय, लेकिन मैंने कहा ऐसा पुण्य क्यों निषिद्ध का होती है जो साधु की, उसमें 17 स्थान पुण्य के बताए गए। उसमें एक स्थान होता है जिसकी जो बनती है, उसमें जो लोग साक्षी हुए हैं, लोग गए चेतन भाई साहब लोग गए, तो उन्होंने तो वो जो सभा हो रही है ये भी पुण्य का स्थान है, 17 में आता है। तो मैं तो यथार्थ में गुरु जी के पास, आचार्य जी के पास, पंच कल्याण अमरकंटक मेरा टिकट भी था, मैं था, लेकिन मेरी अंदर की भावना नहीं मानी। मैंने चेतन भाई साहब को फ़ोन किया, जीत जी भी कहा, ये बोले नहीं बिल्कुल आ जाओ। तो मैं 2100 किलोमीटर पे उपवास करके भी मैंने अपना पुण्य को अवसर को नहीं छोड़ा है। और जो लोग आए हैं मैं तो उनको बहुत पुण्यशाली मानूंगा, और मोक्ष मार्ग में बिल्कुल एक दिन उनको भी मोक्ष मार्ग होगा। जो क्यों हमारे आचार्य जी बोलते हैं कि आगम की वाणी के अनुसार, आगम के अनुसार बिल्कुल सब मोक्ष मार्गी हैं। तो ऐसा मुझे मौका मिला है और मैं जय जिंद बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हम पर कम है, इसलिए 2-2 मिनट वक्ताओं को आवाज़ दूंगा। बुला रहा हूँ आगरा श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति के अध्यक्ष पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के सीएमडी श्रीमान प्रदीप जी पीएनसी यहाँ पर आए और अपनी बात को रखें। 2-2 मिनट में सभी वक्ताओं को कोशिश करेंगे 15 मिनट में पूरी सभा को समापन करें। बोले आचार्य मेरू भूषण जी महाराज की। आज ये विनयांजलि सभा एक ऐसी महान अनासक्त योगी के लिए आयोजित की गई है जिनका पूरा जीवन, सांसारिक जीवन आगरा में व्यतीत हुआ। आगरा की भूमि पर उन्होंने अपना सांसारिक जीवन जिया, और सांसारिक जीवन जीते के साथ साथ उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य किए, और सरकार के उन कार्यों को, कट्टी खाने का विरोध, पशु बलि का विरोध लगातार करते रहे। वो इस बात का प्रतीक था कि ये आत्मा एक साधारण आत्मा नहीं है, ये आत्मा महान आत्मा है। और वही हुआ कि सन 2002 में उन्होंने मुनि दीक्षा को ग्रहण किया, और 2002 में मुनि दीक्षा ग्रहण करने के बाद जिस कठोरता के साथ आगम के पन्नों में लिखे हुए एक एक शब्द के अनुसार उन्होंने मुनिचर्या का कठोरता से पालन किया, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमने उनकी चर्या को यहाँ पर आगरे में निकट से देखा है, बहुत निकट से देखा है। मेरे को उनका बहुत वात्सल्य प्राप्त होता था। कई बार एमडी जन में उनके साथ धर्म चर्चा करने का मेरी कोई संख्या समाधान होती थी तो मैं आता था, और कई बार ऐसा हुआ कि मैंने उनसे निवेदन किया कि महाराज आप कमला नगर मंदिर में चलें, तो मेरे निवेदन पर कमला नगर मंदिर गए, और कमला नगर मंदिर को देखकर वो बड़े प्रसन्न होते थे, और मुझे भी वहाँ पर उनकी वैयाव्रती करने का सौभाग्य प्रतिदिन कमला नगर में प्राप्त होता था। एमडी जन में नहीं आ पाता था, लेकिन कमला नगर में मुझे वैयाव्रती का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे
महान आचार्य के लिए आज विनयांजलि देने हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। पूरी की पूरी उनकी जीवन गाथा चलचित्र के माध्यम से आपके सामने अभी दिखाई गई, लेकिन हम लोगों ने उनको निकट से देखा है, उनकी जीवनचर्या को निकट से देखा है। मैं ऐसी उनकी जो समाधि, उनकी जो संलेखना, उनकी जो यम संलेखना जो उन्होंने ली, उन्होंने इन तीनों शब्दों को सार्थक कर दिया। ये तीनों शब्द हमने अनेक बार सुने हैं, समाधि सुनी, संलेखना सुनी, लेकिन किस प्रकार से उन तीनों शब्दों को उन्होंने जिया है और उन्होंने सार्थक किया है, ये इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे महान आचार्य को आज मैं अपनी विनयांजलि प्रेषित करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे महान योगी श्रवण बेलगोला के मठाधीश हमारे चारू कीर्ति जी भट्टाचार्य स्वामी का भी कल समाधि पूर्वक श्रवण बेलगोला में निधन हुआ। उन्होंने भी समाधि ली और उनका जीवन भी बड़ा प्रेरणादायक जीवन है। आज से 50 वर्ष पूर्व वो श्रवण बेलगोला के मठाधीश बनाए गए, चारू कीर्ति स्वामी भट्टारक जी भट्टारक बनाए गए और 50 साल उन्होंने वहाँ पर रहे और उस 50 साल में उस क्षेत्र की पूरे क्षेत्र को बदलने का काम उन्होंने किया। मैंने वो समय भी देखा है श्रवण बेलगोला का, जब वहाँ पर धूल उड़ती थी, धूल रुकने की व्यवस्थाएं भी प्रॉपर नहीं थी। सन 70 और 75 और 80 के बीच की बात है। इसके बाद 82 का जब वहाँ महामस्तकाभिषेक हुआ और 82 के महामस्तकाभिषेक में वहाँ पर सूरत बदलना शुरू हो गई और इंदिरा गांधी जी जब आई तो उन्होंने उस महामस्तकाभिषेक का शुभारंभ किया और शुभारंभ करने के बाद स्वामी जी के जीवन चारित्र से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने उनको महर्षि की उपाधि दे के वहाँ पर गईं और फूल बरसाए और जैन धर्म का गुणगान किया। जब वो वापस पहुंची दिल्ली में, संसद का सत्र चल रहा था, उनका निकलना मुश्किल था। उन्होंने जब आमंत्रण आया तो उन्होंने ये कहा कि संसद के चलते हुए सत्र को छोड़ के जाना किसी प्रधानमंत्री के लिए संभव नहीं है, लेकिन ये जैन धर्म का महान कार्य है, संसद का सत्र भी मुझे छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़कर उस कार्य में जाऊंगी। 1982 का वो कार्य, वो महामस्तकाभिषेक उन्होंने फूलों की वर्षा करके शुभारंभ किया और जब वो लौट के संसद भवन पहुंची तो दूसरे दिन पूरे विपक्ष ने उनको घेरा और उनसे पूछा कि आपने जैन धर्म का इतना गुणगान किया है, क्या आप जैन हो गई हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ही नहीं, पूरा विश्व जैन है। जो अहिंसा का पालन कर रहा है वो पूरा विश्व जैन है। ऐसे महान योगी से प्रभावित होकर उनके ये शब्द उनके मुंह से निकले संसद में, जो कि आज भी संसद के रिकॉर्ड में लिखे गए हैं, उनको भी मैं अपनी विनयांजलि, भावभीनी विनयांजलि आज दोनों महान आत्माओं को अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मैं आवाज देना चाहूंगा डॉक्टर परितोष प्रचंडिया अलीगढ़, आइएगा। परितोष जी, चलिए वो आ रहे हैं, जब तक मैं आवाज दूंगा। अब आगे आचार्य चतुष्टय के चरणों में शत शत बंदन नमन। आचार्य मेरुभूषण महाराज जी से मेरा संबंध 3 दशक पहले से था। जब वह अलीगढ़ में रोजगार कार्यालय
और ITI के जो अधिकारी थे, तो वो एक दिन मेरे पिताजी की साथ सभा में उपस्थित हुए। मैंने उनको देखा, स्वेट, टोपी, कुर्ता पजामा, तेजस्विता की भनक लेते हुए चले आ रहे थे। मैंने कहा कोई तपस्वी आज उस साथ सभा में आ रहा है। मैंने पिताजी से पूछा, मेरे पिता डॉक्टर महेंद्र सागर प्रचंडिया, अलीगढ़, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सज्जन है? तो उन्होंने कहा ये त्यागी वृत्ति, ये बचपन से त्याग वृत्ति रहने वाले व्यक्तित्व, जिन्होंने शादी तो की लेकिन वो भी मर्यादा पूर्वक शादी की, अर्थात उन्होंने एक मर्यादा का पालन किया और उसके बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये वह तपस्वी व्यक्ति हैं। मैंने उनको वहीं प्रणाम किया कि ऐसे महान व्यक्ति कि आज मेरे दर्शन हुए। उसके बाद साथ सभा के उपरांत, सरस्वती वंदना के उपरांत उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि आप डॉक्टर प्रचंडिया जी के लड़के हैं? मैंने यहाँ साहब कौन से नंबर के हैं आप? मैंने साहब मैं चौथे नंबर का अंतिम पुत्र हूँ। अरे अच्छा, तो क्या रात में खाते हैं आप? मैंने साहब मेरे परिवार में छोटा बच्चा भी रात्रि में भोजन नहीं करता है। बोले बहुत बढ़िया। उन्होंने फिर पूछा कि क्या देव दर्शन करते हो? तो मैंने महाराज साहब मैं जो हूँ अभिषेक भी करता हूँ, देव दर्शन तो करता ही करता हूँ। बोले छना पानी पीते हैं आप? तो मैंने कहा मैं घर में रहता हूँ तो संभवतः मैं छना ही पानी पीता हूँ, और बाहर भाई मैं सर्विस करता था, मैं डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल था, तो मुझे जो है भाई बाहर का भी वस्तु का सेवन करना होता था, तो मैं कोशिश करता था उष्ण वस्तु का सेवन करूं। उष्ण माने गरम, गरम वस्तु का मैं सेवन करता था, जिससे कि वह सारे अवगुण क्षय हो जाएं, उसका मैं सेवन करता था। ये उनके साथ मेरा संस्मरण था। फिर कुछ समय पश्चात, मैं 2 मिनट ही बोलूँगा, मैं समय से ज़्यादा बोलूँगा तो अहिंसा हो जाएगी, जो हिंसा हो जाएगी जो मेरे लिए उपयोगी नहीं है। तो मेरे कुछ पश्चात विमल जी मेरे साड़ू बन गए। मैंने कहा अच्छा भाई, तो मैं फिर वहाँ पहुँचा तो मैंने वहाँ दर्शन किया। तो मैंने कहा अरे आओ भाग्य मेरे कि कहाँ मेरा संबंध बना था, कहाँ कैसा हो गया। आओ मेरे भाग्य कि मैं ऐसे परिवार से जुड़ गया। वो मेरे साड़ू भाई बन गए। उन्होंने 36 दिनों से यम संलेखना लेते हुए कर्मों की निर्जरा करी। उन्होंने चारों प्रकार के आरतों के पहले से ही त्याग थे, लेकिन उन्होंने अपने इसी भव में कर्मों की निर्जरा करते हुए वे मोक्षगामी सिद्ध शिला पर पहुंच गए। ऐसी मैं भावना भाता हूँ, विनम्र करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः। मैं बुलाना चाहूंगा पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर GS जी धर्मेश आए और अपने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय धर्मेश जी, और 2 मिनट में सारी बातें रखनी है। 4-5 वक्ताओं को बस बुला पाएंगे। सभी शोकाकुल बंधुवर, आज हम लोग सब लोगों के लिए बड़े दुख का विषय है। हमारे बीच से परम पूज्य छबक मुनि आचार्य 1008 मेरुभूषण जी महाराज हमारे बीच से चले गए, और जो शाश्वत अपना जो स्थान है समद पर्वत का, वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से समाधि लेकर के पूरा शरीर छोड़ा है, साथियों हम सब देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। एक मुनि जी का जीवन किस तरह कठिन होता है। पूरे जीवन में वस्त्रहीन रह करके, विशेष रूप से सर्दी के समय पर वस्त्रहीन रह करके और मात्र दिन में 1 बार भोजन करके
किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। ऐसे आज महामुनि जी का जो उन्होंने समाधि ली है, उनके इस अवसर पर मैं अपने हृदय से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बिमल जैन जी, उनके परम पूज्य पिताजी थे और मेरे कभी आगरा में रहते हुए कभी उनसे मुलाकात का मौका नहीं मिला, लेकिन अर्जुन नगर में उनके द्वारा बनाए गए जैन मंदिर में मेरे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बिमल जैन जी के द्वारा। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं हृदय से। धन्यवाद। मैं आवाज देना चाहूंगा आप सबके अजीज, हम सबके अजीज अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय महापौर श्रीमान नवीन जैन जी को आए और अपनी बात को रखें। तो जैसा कि आपने देखा, वहां पर लोगों ने अपनी विनयाञ्जलि प्रकट की। आज महाराज जी की इस विनयाञ्जलि सभा के अवसर पर मैं क्या कहूँ, मैं तो मेरे ऊपर तो बहुत आशीर्वाद उनका रहा करता था। और जब वो उनका गृहस्थ जीवन था तो कट्टी खानों के बहुत विरोधी थे और विरोधी भी जुझारूपन से हुआ करते थे, कोई सरलता से विरोध नहीं करते थे। तो 1990 की बात रही होगी, महावीर जयंती के अवसर पर शासन का आदेश रहता है कि समस्त कट्टी खाने, पशु वधशालाएं, मांस की दुकानें, यह सब बंद रहेंगी, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ करता था। इसकी पीड़ा महाराज जी को बहुत थी। मैंने 1992-83 में से लेकर 87-88 तक एक आंदोलन चलाया था। एक हैदराबाद में अल कबीर कत्लखाना था, उसके विरुद्ध। तो बात हुई कि तुम हैदराबाद का कत्लखाने का आंदोलन कर रहे हो हटाने के लिए, आगरा में तो सरकारी आदेशों की अवहेलना हो रही है, जितनी मांस की दुकानें सब खुलती हैं और अपने महावीर जयंती के पर्व पर खुलती हैं, इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। तो उन्होंने हमें प्रेरणा दी और प्रेरणा देने के बाद मैंने लगभग 400 नौजवानों की टीम, ये बात है 90 की, मैं भी नौजवान था, नौजवानों की अच्छी टीम थी मेरे पास। और आगरा के अंदर जितनी मांस की दुकानें या कट्टी खाने जिस इलाके में होते थे, उन जोन वाइज हमने उसकी एक टीम गठित करी। और नौजवान थे, 25 साल के, 28 साल के, 24 साल के युवा। हमने प्रशासन को चेतावनी दी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि अगर मांस की दुकानें महावीर जयंती के पर्व पर खुलेंगी, मांस की दुकानें महावीर जयंती के पर्व पर अगर खुली तो जैन समाज के नौजवान अपने ताकत के बल पर स्थल पर जाकर उन दुकानों को बंद कराने का काम करेंगे। अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो लगातार कई बार समाचार पत्रों में ये चीजें चली, प्रशासन में खलबली मची। मुझे ध्यान है एडीएम सिटी ने मुझे बुलाया था और एडीएम सिटी ने कहा क्या मांगे आपकी, रोजाना समाचार पत्र में निकल। हमने कहा हमारी मांग वही है जो शासन कह रहा है, और शासन के आदेशों का कड़ाई से आप पालन करा दीजिए। मैं आपको बताऊं, लगातार उसके बाद इतना कड़ाई से पालन हुआ कि एक भी महावीर जयंती के अवसर पर कट्टी खाने नहीं खुला, मांस की दुकानें नहीं खुली, पशु वधशालाएं बंद रही। ये उनकी प्रेरणा से हुआ। उन्होंने हम जैसे नौजवानों को झकझोरने का काम किया। हम लोग जागे, जब हम जागे तो हमने प्रशासन को जगाने का काम किया। ऐसा जुझारूपन उनके अंदर। एक और कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा
वो भी बात मुझे लगता है 91-92 की रही होगी, जब मैं पार्षद था। हमारे मेयर अशोक जी भी बैठे हुए हमारे साथ के पार्षद, मेयर रहे थे रमेश कांत लवानिया। रमेश कांत लवानिया बहुत अनुशासित भी थे और एडवोकेट थे, बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको। किसी विषय को लेके गृहस्थ जीवन में मिले थे उनसे लवानिया ही थे, और तड़का भड़की हो गई बातचीत में, और जे आमरण अनशन की धमकी दे के चले आए वहां से गुस्से में। तो लवानिया ही ने मुझे बुलाया, तो बताया कि ऐसे ऐसे वो आए थे और बात करो, और शायद जितेंद्र जी आपको जानकारी में होगा, बात करो और जरा समझा देना आपने अनशन नहीं करे मेरे यहाँ पर। लवानी बड़ी टाइट थे प्रशासक के रूप में। तो मैं गया उनके पास, तो उनकी जो जनहित में सारी चीजें थी, कोई व्यक्तिगत हित तो था ही नहीं। तो उन्होंने, मैं गया, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे सामने भेजा है मुझे, और आप जो आमरण अनशन वाला विषय है उसको ना करें। बोले मैं करूंगा, लवानिया से कह देना, या तो मेरी बात मान ले, नहीं तो आमरण अनशन उनके घर के सामने बैठ के करूंगा। ठीक है, और मुझसे कहा तुम जाओ, अभी जाओ, बोल के आओ लवानिया को। साहब मैं तो चुप हो गया, वापिस आया, वापिस आके मैंने लवानिया जी को जो शब्द उन्होंने कहे वो सारी बातें मैंने कहा कि मैंने कि जो वो कह रहे हैं वो मान लो, नहीं तो वो आमरण अनशन आपके घर के सामने करेंगे करेंगे करेंगे। तो बोले नहीं बात मानी, नहीं मानी। तो लवानिया जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन आमरण अनशन की मना कर देना, मैं रास्ता बीच का कोई निकालता हूं। और उन्होंने उनके कहने पे वो रास्ता निकाला, उन्होंने की जो मांग थी उसको पूरा किया। कहने का आशा मेरा ये है कि अपने गृहस्थ जीवन में भी डिसिप्लिन बहुत था उनके अंदर, और मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली तब भी डिसिप्लिन था, कड़ाई से बात करते थे। कोई ऐसी चीज अव्यवस्थित लगती थी उनको तो नाराज भी हो जाते थे वो। तो बड़ा बीच में जब वीडियो मेरे पास एक आया कि एक बार तो बीच में हल्ला हो गया था, 25 से 26वां दिन रहा होगा, उनकी समाधि हो गई, लेकिन वो गलत खबर थी, समाचार ठीक नहीं था। लेकिन 35 दिन तक 37 दिन तक मैं भैया को पूछा परसों 3 दिन पहले कि 37 दिन तक बिना कुछ लिए कैसे कोई व्यक्ति आगे इतना रह सकता है। तो भाई साहब ने जवाब दिया मुझे कि बड़ी मुश्किल से उनको जल, कभी कभी वो भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन छोड़। प्रमाण सागर जी ने कहा कि महाराज जी अगर हम हैं रहेंगे तो आप हमारी बात मान लो, आपको जल विद्यासागर आचार्य श्री के भक्त की बात मानो। तो उनका नाम का हवाला दिया, तब कहीं जाके उन्होंने, वो भी 2 दिन बाद या 4 दिन बाद उन्होंने जल स्वीकार किया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल की आप कह रहे हो तो दिखाओ शास्त्रों में कहां उल्लेख है, ऐसा भी कहा भाई साहब ने बताया मुझे। और बोले शास्त्रों में देख लिया, जब उन्होंने जल ग्रहण किया, इससे पहले ग्रहण नहीं किया। ये आगरा के लिए सौभाग्य की बात है, इतने कठोर तपस्वी, इतने बड़े संत हमारे आगरा के धरती पर जन्म लिए, और आगरे का नाम रोशन करके हम सबको आशीर्वाद देके यहाँ से गए हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जो मोक्ष मार्ग का रास्ता उन्होंने चुना है उसमें निरंतर वो बढ़ते जाए। इसी श्रृंखला में मैं आवाज देना चाहूंगा आगरा दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद जी आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले आचार्य मेरुभूषण जी महाराज की जय। बंधुओं, हम सभी यहाँ पूज्य गुरुदेव को अपने
विनयांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव का मेरा 40 वर्ष पूर्व से गृहस्थ अवस्था में जब थे तभी से मेरा उनसे निकटतम संबंध रहा। आगरा में जो भी साधु आते थे गृहस्थ अवस्था से ही वो जुड़े हुए रहे और 2002 में पूज्य सन्मत सागर जी महाराज से दीक्षित होने के बाद में 2004 में उन्होंने आचार्य पद धारण किया। वो सदैव एक क्रांतिकारी संत के रूप में जाने जाएंगे। गिरनार क्षेत्र के लिए उन्होंने वो आंदोलन किया जो आज गिरनार हमारे हाथों से निकला जा रहा है। उस आंदोलन को आज से उन्होंने 25-30 वर्ष पूर्व भी चालू कर दिया था। उन्होंने देखा कि हमारा जैन समाज जो है इस गिरनार क्षेत्र से जो है मतलब जो दूसरे लोग कब्जा करते जा रहे हैं हमारे हाथों से निकला जाता रहा है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव जो सदैव क्रांतिकारी विचारधाराओं के जो है लीन रहे। आगरा नगर में उनके 3 चातुर्मास हुए। उनकी भावना सम्मेद शिखर जाने को ही और सम्मेद शिखर जाने के बाद में उन्होंने वहां पर जो यम संलेखना धारण करके 37 दिनों तक जो अनवरत रूप थे वो लीन रहे तपस्या में। और मैं समझता हूँ आचार्य शांत सागर के बाद में आचार्य विद्यानंद जी और विद्यानंद जी के बाद में निश्चित रूप से उनकी जो यम संलेखना समाधि हुई है वो युगों युगों तक जैन समाज को इससे प्रेरणा लेता रहेगा। ऐसे हमारे उनके श्री चरणों में मैं अपनी ओर से हार्दिक वंदन नमन करता हूँ। बंधुओं, कल श्रवण गोल क्षेत्र के स्वामी चारकूर्ति जी महाराज का अचानक देवलोक गमन हो गया। पूज्य चारकीर्ति जी महाराज जो कि जिनके सानिध्य में 4 बार सब वेल गोला में भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक आयोजित हुआ। वो संपूर्ण भारत में नहीं विश्व में उन्होंने जैन धर्म की यशो पताका को बढ़ाने में अग्रसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। श्रवणबेलगोला क्षेत्र में अनेक चिकित्सालय, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं उनके आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से चलती रही हैं। आज के इस अवसर पर ये 2 महान रत्न जिनका बिछोह जैन समाज को हुआ उनको मैं अपनी ओर से हार्दिक विनयांजलि देता हूं और सकल आगरा दिगंबर जैन समाज की ओर से भी उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। जय जनेन्द्र। इसी श्रृंखला में आगरा दिगंबर जैन परिषद के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी मेयर श्री अशोक जैन जी से अनुरोध करूंगा यहां पर विनयांजलि अर्पण करें। बोलो शांतनाथ भगवान की जय। समाधिस्थ मुनि श्री मेरुभूषण जी महाराज की जय। बंधु पूज्य आचार्य मेरुभूषण महाराज जी आगरा नगर के निवासी थे। उनके जीवन के संबंध में पूर्व वक्ताओं ने अनेक स्मरण हम बता करके हम सबको उनके जीवनचर्या के संबंध में अवगत कराया। मैं उन्हीं की सबकी भावनाओं से जुड़ता हुआ जैसा कि उनका जीवन था बड़े ही संघर्षशील और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी थे। शुरू से ही वे किसी गलत बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहते थे। संभवतः मेरा उनसे सन 1980 से संपर्क था। वे अक्सर किसी न किसी समस्या को लेकर के जनता के बीच जनता की बातों को लेकर के मेरे पास दीवानी आते थे। कभी ड्राफ्टिंग कराते, कभी नगर निगम की बातों को लेकर के आते थे, मेरे साथ जाते थे। जूते चप्पल वे काफ़ी समय से उन्होंने पहनना छोड़ दिया था। ज़्यादा स्लीपर टाइप की चप्पल पहना करते थे। वे फिरोजाबाद और मथुरा में भी कार्यरत रहे। मथुरा नरेश के नाम से और नेताजी के नाम से विख्यात थे। उन्होंने हमेशा कभी गलत बात को माना नहीं और मुनि रहते हुए हमेशा जिस प्रकार से उन्होंने आगम आचरण करते हुए अपने चर्या आगे बढ़ाई वह बहुत ही अनुकरणीय और स्मरणीय है। उन्होंने गिरनार आंदोलन के संबंध में जब उन्होंने घोषणा की कि मैं आमरण अनशन पर बैठता हूं, तो आमरण अनशन पर बैठ के लाल मंदिर में दिल्ली में थे।
उस समय के उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी से हम लोगों ने संपर्क किया। आडवाणी जी लाल मंदिर में आए और उनको गिरनार के संबंध में आश्वस्त किया और उनका अनशन समाप्त कराया। अनेक घटनाएं हैं, घटनाएं अगर उनकी बताई जाएं तो वास्तव में उस समय के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आगरा में जब आए थे तो उनको भी उन्होंने आश्वस्त किया था। मैं क्योंकि समय अभाव है ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, जिस प्रकार अभी जो है जब यहाँ से शिखर जी में प्रवास चल रहा था, नवंबर माह में मैं अपने परिवार के साथ में उनके दर्शन करने गया था। वास्तव में उनका हमारे परिवार पर बड़ा ही वात्सल्य और स्नेह रहा। वह निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने समाधि मरण प्राप्त किया है वो देव बने होंगे। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि देव के रूप में हमारे आगरा नगर पर, परिवार पर अपना सल और स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें और आगरा नगर धर्मावलंबी आगे बढ़ते रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में उनको अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। और कल जैसा कि हम सबको ज्ञात हुआ, वो जिस चारुकीर्ति भट्टारक जी का समाधि मरण हुआ, वास्तव में उनके जाने से दक्षिण में जैन धर्म का बहुत ही हानि हुई है। वह जिस प्रकार से जो हमारे आचार्य पूज्य श्री विद्यानंद जी महाराज कहा करते थे कि दक्षिण में जैन धर्म के रक्षक जो भट्टारक गण ही रहे हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से श्रवण वेलगा का विकास किया, मेरा उनसे जब भी जाता था दर्शन करता था 2-3 बार चर्चा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। एक तो वास्तव में वह सुलझे हुए और बड़े ही विनम्र व्यक्तित्व के धनी थे। मैं उन्हें अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वह देव बन करके अपनी आशीर्वाद जैन समाज पर बनाए रखें और जैन धर्म सदा अक्षुण्ण रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आगरा दिगंबर जैन परिषद के महामंत्री श्री सुनील जी से अनुरोध करूंगा 2 शब्द यहाँ पर आकर कहेंगे, और समय हम पर बहुत कम है। मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत सारे वक्ता हैं, सबको बात कहनी है, लेकिन ये हॉल हमें वापस देना है। ये कार्यक्रम कहीं और था, लेकिन बरसात की वजह से ये किसी का विशेष अपना निजी कार्यक्रम उनका हमने हटवा के लिया। 3:15 बजे तक का समय हमने मांगा था, 3:24 हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं हमारी मजबूरी। बोलो आचार्य मेरुभूषण महाराज जी की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गृहस्थ जीवन का नाम जगदीश प्रसाद जैन। गांव बसैया किरावली से जीवन की शुरुआत हुई और अंतिम समय मोच स्थली संवेद शिखर पर वो यात्रा समाप्त हुई। प्रत्येक जैन समाज के व्यक्ति की इच्छा होती है कि जीवन में एक बार संवेद शिखर की यात्रा जरूर करूं। इसी प्रकार प्रत्येक मुनि की इच्छा होती है कि जीवन में जब अंतिम समय आए तो मेरी समाधि संवेद शिखर पर हो। वो सिद्ध कर दिया आचार्य मेरुभूषण महाराज जी ने। पिछले वर्ष जनवरी की बात थी 2022 की। उनका स्वास्थ्य एकदम गिरने लगा। हम लोगों को बड़ी चिंता हुई, परिषद के लोगों को, समाज के लोगों को, कि कहीं समाधि नहीं हो जाए महाराज की। पर वो दृढ़ निश्चयी थे। वो कहते थे मैं 23 में ही मेरी समाधि होगी, फरवरी में। पर फिर भी हमको ऐसा लगा कि समाधि कहीं हो नहीं जाए, और समाधि जब होती है तो कम से कम 15-20 मुनि महाराज होना आवश्यक होता है। तुरंत हम मुरैना बिनम सागर महाराज सत्संग के चरणों में पहुंचे, उनसे निवेदन किया कि महाराज ऐसे ऐसे बात है और आपको आगरा चलना है। उनकी भी दृढ़ निश्चय था कि मैं मेरुभूषण महाराज जी को जानता हूं, तुम चिंता मत करो, समाधि अभी नहीं होगी। अगर तुम कहते हो तो मैं 3-4 मुनियों को आगरा भेज देता हूं। जनवरी में 3-4 मुनि महाराज आगरा आए और करीब 1-1.5 महीने रहने के बाद धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधार होने लगा और फिर वो वापस चले गए। बात रही मार्च की। एक दिन मुझे बुलाया कि सुनील बाबू मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैंने कि आचार्य श्री आदेश करें। बोले मुझे संवेद शिखर, परिषद संवेद शिखर पहुंचा सकती है क्या? मैंने कि आप क्या कह रहे हो? बोले नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है
अब मैं अपनी समाधि सम्मेद शिखर में ही करूंगा। अगर आपकी परिषद अगर सम्मेद शिखर तक मुझे पहुंचा दे तो मैं एहसान कभी नहीं बोलूंगा। मैंने तुरंत उनके चरणों को पकड़ा। अरे मैंने महाराज आप क्या बात कर रहे हो? मैंने कही आपकी बात मैं जब बाहर निकल के हमारे त्यागी मुनि व्यवस्था के महिपाल जी बाबू जी जो हमेशा मुनियों की सेवा में लगे रहते हैं, उनसे आकर ऊपर कमरे में मैंने चर्चा करी कि बाबू जी आचार्य श्री ऐसे ऐसे कह रहे हैं। मैंने कि अपन को व्यवस्था करनी है सम्मेद शिखर की। उसके बाद उसी दिन से हमने प्लानिंग शुरू करी और हमारे बाबूलाल जी साहगंज वाले जो एक संघपति के साथ उनको सम्मेद शिखर की यात्रा तक उनको ले जाने का काम किया। पर बजा दो परिषद ने बहुत बड़ा काम किया। और जब बात होती थी कभी वीडियो कॉलिंग से, हरीश भैया यहाँ बैठे मेरे पास, तो वो कहते थे कि आज अगर मैं सम्मेद शिखर पर आ पाया हूं तो आगरा दिगंबर जैन परिषद की वजह से आ पाया हूं। और वो हमेशा परिषद की बड़ी तारीफ करा करते थे। मैं हरीश भैया को धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने आगरा रह के बहुत बड़ी सेवा करी आचार्य श्री की और सम्मेद शिखर पे जाकर बहुत बड़ी सेवा करी। इनको भी भगवान बहुत बड़ा मोक्ष के रास्ते पर चल रहे हैं, जरूर मोक्ष प्राप्त होगी। तो ऐसे आचार्य श्री जिन्होंने उत्कृष्ट समाधि के साथ अपना जीवन समाप्त किया, वाकई में आगरा समाज का बहुत बड़ा गौरव, और वो आगरे के नाम को बहुत ऊपर करके चले गए। ऐसे आचार्य समय का अभाव है, जैसे मनोज जी कह रहे हैं, ऐसे आचार्य श्री के चरणों में मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और आगरा दिगंबर जैन परिषद की तरफ से उनके चरणों में विनयान्याली प्रस्तुत करता हूं। जय जिने। इसी श्रृंखला में पल्लीवाल दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री और आरजेएमओ के हमारे भाई महेश जैन जी को आवाज देना चाहूंगा। पल्लीवाल जैन अखिल भारत वर्षीय पल्लीवाल दिगंबर जैन महासभा के आइए। ये जैन धर्म में ही संभव है कि मृत्यु का भी महोत्सव हम मनाते हैं। वो क्या कर गए और हम क्या कर रहे हैं, उनके दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन उनके बारे में श्रवण मैं पिछले 15 दिन से कर रहा हूं। उनके बारे में कानों में एक से एक बातें आती जा रही हैं कि किस तरह के वो व्यक्तित्व थे, किस तरह की मुनिचर्या उन्होंने पाली और किस तरह की यम संलेखना करके वो अपने मोक्ष की यात्रा में चले गए। कुछ सालों बाद जब हम चर्चा करेंगे तो बड़े गर्व के साथ करेंगे कि हम उस युग में थे जिस युग में मेरू भूषण जी महाराज साहब की समाधि हुई। ये चर्चा होगी और फक्र की बात होगी कि हम उस समय थे जब हमने उनके दर्शन करे। कुछ दृष्टांत उनके बारे में दिए जाएंगे कि हम मेरू भूषण जी महाराज साहब ने ऐसा किया, मेरू भूषण जी महाराज साहब ने ऐसा किया। आज उनके बारे में सच्ची विनयान्जलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उनके पथ पर चले और जो जो चीजें उन्होंने बताई हैं हम उन पर चले। आज सभी मेरी पल्लीवाल महासभा, मेरे परिवार और सभी की ओर से सादर विनयान्जलि यहां प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अनेक लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सबको बुलाना चाहते थे। हमारे बीच में देवकी नंदन जी पधारे हुए हैं, उनको बुलाना चाहते थे लेकिन समय नहीं है। त्रिलोकचंद जी साहब हमारे बीच, सत्येंद्र जैन जी छिपीटोला, रूपेश जैन जी छिपीटोला, विमल जी मार्शल्स, कमल जी एडवोकेट, महेश जी जैन, रमेश चंद जी आगरा कॉलेज, डॉक्टर बीरेन जी शास्त्री, सुशील जैन जी आदि बहुत सारे लोग मेरे पास नाम है। राकेश जी पर्दे वाले, हीरा लाल जी पन्ना लाल जी, ये सभी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम बुलाना चाहते थे लेकिन समय का अभाव है। सीधे हमें डॉक्टर जितेंद्र जैन जी जो इस परिसर के महामंत्री हैं, आगरा समाज के, आगरा दिगंबर जैन परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और आगरा समाज के गणमान्य हैं और इस परिवार के आदरणीय मेरू भूषण महाराज जी के गृहस्थ अवस्था के भ्राता भी है। आइए जितेंद्र जैन जी।
एक्चुअली ये हॉल किसी और से लिया है हमने, उनके रिश्तेदार सब बाहर खड़े हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम कुंद कुंद्यान्दो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आचार्य श्री के चरणों में सशत वंदन नमन। मैं भी महाराज श्री के जब मुझे दर्शन लाभ मिले, उन्होंने प्रथम बार मेरे से एक प्रश्न किया कि आप देव दर्शन रोजाना करते हैं क्या। मैंने अपनी असमर्थता जाहिर की। उन्होंने मुझे एक संदेश दिया। महाराज जी ने आदेश दिया कि आप यदि रोजाना देव दर्शन नहीं करते हैं तो एक नमोकार महामंत्र का आप जाप कभी भी करिए सुबह से शाम तक, और वो आदेश आज तक मुझे फलीभूत हुआ है। मैं ऐसे 108 आचार्य श्री के चरणों में सत वंदन करके अपनी विनय देता हूँ। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य मेघभूषण जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। बंधुओं, अनेकों प्रसंग हैं, परंतु समय की बाध्यता है क्योंकि फल दूसरे को देना है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर सबसे बड़ा त्याग महाराज जी का तो है ही, पर इसमें अगर त्याग है तो हमारी भाभी जी का है। उन्होंने कभी उनके मोक्ष मार्ग में, संयम के मार्ग में कभी बाधा उत्पन्न नहीं की, और पूरे परिवार ने भाभी जी सहित उनको विदा किया कि नहीं, आप मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ो। ये बहुत कम होता है, नहीं तो घर वाले भी मोह के जंजाल में फंसाते हैं, परंतु भाभी जी हैं सदैव उनको मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आचार्य जी की चर्या में या यहाँ आगरा में प्रवास के दौरान जो सहयोग किया। आप समझ लो, जिस समय पे सोनागिरी जी में थे उनको पैरालाइसिस अटैक हो गया था और वो चलने की स्थिति में नहीं थे, परंतु आगरा दिगंबर जैन परिषद उनको यहाँ आगरा लेके आई, और यहाँ लाकर के बाबूलाल जी ने जो मेहनत उनके साथ की, वो मेहनत ही उनको संवेद शिखर जी पहुँचाने में कारगर सिद्ध हुई, नहीं तो वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे हरीश भैया जी, सुभाष भैया जी, रमेश, नीरज जी छाबड़ा, इन लोगों ने तो हमेशा ही सहयोग किया। नीरज छाबड़ा जी ने हमसे एक ही बात कही कि परिषद वाले ने सोनागिरी जी से ले तो जा रहे हैं, परंतु इनकी समाधि किसी सिद्ध क्षेत्र में ही कराना, कहीं ऐसा नहीं कि आगरा में ही करा लो। और वो उन्होंने, महाराज जी ने पूरी सिद्ध की। आगरा में उनके प्रवास के दौरान हमारे महीपाल जी, हमारे पवन चांदी वाले, सुरेश पांड्या जी, एन.के. जैन इंजीनियर, एम.के. जैन बैंक वाले, राजेश ज्ञानोदय वाले, अजय जी और मनोरमा जी, इन सबका बड़ा सहयोग आहार चर्या में रहता था। आगरा में वो कहीं भी जाते थे, ये लोग आहार कराने के लिए वहाँ पर पहुँचते थे। आगरा दिगंबर जैन परिषद के, आगरा दिगंबर जैन परिषद के पूर्व जितने भी हमारे पदाधिकारी थे, अशोक जी, राजकुमार राजू जी हमारे बीच में नहीं है वो, और अनंत जी, राकेश जी पर्दे वाले, और वर्तमान में हमारे अध्यक्ष श्रीमान जगदीश जी और सुनील जी और अर्थमंत्री राकेश जी, इनका बड़ा सहयोग है। अशोक जैन घटिया तो उनसे सदैव जुड़े रहे, और साथ में पदम नंदी माता जी, नंगमती माता जी, सुमति माता जी, इन सब की बराबर उनके पास सूचना आती रही। और सबसे बड़ा सहयोग यहाँ के हरि पर्वत में हमारे आदरणीय बाबूजी स्वरूप चंद जी अब नहीं है, परंतु उन्होंने हमेशा उनको संबल दिया, और जब जब महाराज जी ने कोई बात कही तो स्वरूप चंद जी उनको सदैव तुरंत पूरा कराते थे। बेनाड़ा परिवार के सभी भाई उनको पूरा सहयोग करते थे। हमारे मंदिर समाज के हरिपर्वत के लोगों ने पूरा सहयोग किया। महिला मंडल
हरि पर्वत पूरा सहयोग करती थी। राकेश जैन पार्षद जी जो हमारे मंदिर मंत्री हैं, उनका भी पूरा सहयोग उनके साथ रहता था। साथ में यहाँ के जो दीक्षित और जो अन्य लोग हैं, सबका बहुत बहुत सहयोग रहता था। हमारे साधु समाज में बिप्लो सागर जी महाराज, बैरागनंदी जी महाराज, प्रसन्न ऋषि जी महाराज, विशद सागर जी महाराज, प्रभास सागर जी, प्रमेश सागर जी, विश्वभद्र सागर जी और समय समय पर प्रमाण सागर जी का जो संबोधन उनको मिला, उनको अपने दृढ़ता में और मजबूती आई। अन्यथा आप देखिए पूरे 37 दिन के यम संलेखना में एक भी दिन अचेतन अवस्था उनको नहीं रही कि बेहोशी की अवस्था रही हो। हमारे विमल अंकल जी यहाँ हैं, वो वहां पर गए, नमोकार मंत्र बोलने लगे, बोले जोर से बोलना है तो बोलो, नहीं तो रहने दो। तो इतनी चेतना उनको थी, एक एक की आवाज पहचान रहे थे। तो मैं जिन जिन लोगों का भी सहयोग रहा है, बहुत से लोगों के नाम लेना पड़ा। हमारे मनोज जी, इनका सदैव इसलिए रहता था, सहयोग रहता था। और सबसे बड़ा सहयोग जिनवाड़ी चैनल के हमारे नीरज जी और हमारे प्रदीप भाई साहब पीएनसी, जब भी कोई बात होती थी वो चिट्ठी लिख करके सीधे प्रदीप भाई साहब को भेजते थे। और प्रदीप भाई साहब जी और नीरज जी वहाँ सम्मेद शिखर जी उनके दर्शन के लिए भी गए। तत्व सागर छुल्लक जी बहुत सेवा उन्होंने की। तो मैं उन सभी लोगों का जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस संयम साधना में सहयोग रहा है, उन सब का मैं बहुत बहुत हृदय से आगरा दिगंबर जैन परिषद की ओर से, जैन समाज की ओर से और अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और परम पूज्य आचार्य श्री मेघभूषण जी महाराज के चरणों में परिवार की ओर से, अपनी ओर से विनयांजलि प्रस्तुत करता हूं। और दूसरी जो श्री चार कीर्ति जी भट्टारक जी के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, निश्चित तौर से जैन समाज ने बहुत बड़ा रत्न खो दिया है। वो दक्षिण भारत में जैन समाज की एक पहचान थे। मैं उनके भी चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करता हूं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। साथियों, जिससे पहले मैं समापन की ओर ले जाऊं, एक धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमान राकेश जी जैन पार्षद को, जिनके आज निजी कार्यक्रम था, उनके रिश्तेदार बाहर खड़े हैं। हमारा कार्यक्रम कहीं और था, लेकिन बारिश की वजह से हमने जब निवेदन किया तो वो बोले ये मेरा कार्यक्रम पहले है। सारा सजा हुआ हॉल, कुर्सियां हटवा दी और ये व्यवस्था करवाई, और सारे रिश्तेदार अभी भी बाहर खड़े हुए हैं। हम अतिक्रमण कर रहे हैं, जरा उनके लिए तालियां बजा दीजिएगा। पहले इस विनयांजलि की प्रक्रिया में आगरा दिगंबर जैन परिषद, अखिल भारतीय महासभा, भारतवर्षीय पल्लीवाल जैन महासभा, महावीर दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट कमला नगर, पांचवा दिगंबर जैन मंदिर मधुनगर, भारतवर्षीय जायसवाल जैन महासभा और सिकंदरा शैली चौरीपुर बटेश्वर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कमेटी, श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति, श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर खेरिया रोड ज्योति नगर, महावीर दिगंबर जैन मंदिर कलाकुंज आगरा की ओर से, और भारत विकास परिषद चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शास्त्रीपुरम सिकंदरा रोड की तरफ से, महावीर दिगंबर जैन मंदिर जिलाले, चंपाबाग दयालबाग, सरलाबाग दयालबाग, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रविंद्र कुमार जैन डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, जैन युवा संघ कमला नगर की तरफ से, दिगंबर जैन जायसवाल जैन महासभा, पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर महासभा धूलियागंज, अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा आदि बहुत सारे, और मैं ये पढ़ भी नहीं सकता, ढेरों पत्र जो यहाँ पर जैन गजट के माध्यम से आए हैं, हजारों लोगों के पत्र, उन सभी का नाम मुश्किल, श्री नीरज जी छाबड़ा आदि। और चलिएगा 9 बार नवकार मंत्र मनी मन हम सब पढ़ेंगे, हाथ जोड़ के मन के अंदर 9 बार नवकार मंत्र सब करेंगे। बोले द्वादशांग जिलवाड़ी माता की,
और एक बार सब मिलकर उन आचार्य श्री का जयकार। कि आपने लोगों ने देखा कि लोगों ने अपनी विनयांजलि प्रेषित की है और पीएनसी के प्रदीप जैन और तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, अपनी विनयांजलि प्रेषित कर रहे थे। आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज का निधन 17 मार्च को हुआ था, तो वहीं चारुकीर्ति स्वामी जी का निधन 23 मार्च को हो गया था। यह सब बहुत ही अपूर्णीय क्षति है जैन समाज के लिए। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज को नेताजी के नाम से भी बुलाया जाता था। इनका निधन 17 मार्च को शपक मुनिराज का हुआ था। उन्होंने शरीर त्याग दिया था। वहीं चारुकीर्ति स्वामी जी की समाधि 23 मार्च को हृदयघात से हुई। दोनों ही संतों का यूं चले जाना समुचे विश्व जैन समाज के लिए वज्रपात से कम नहीं था। आगरा दिगंबर जैन परिषद, श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति और आगरा का सकल जैन समाज आज दोनों संतों को नम आंखों से विनयांजलि दे रहा है। दर्शकों, आप अगर बात करें मेरुभूषण जी महाराज की, तो शपक मुनिराज ने समाधि ली और उनकी उत्कृष्ट समाधि की सभी ने कामना की और सम्मेद शिखर में उनकी उत्कृष्ट समाधि हुई भी। धर्म के साथ समाज सेवा के कार्यों में मेरुभूषण जी महाराज अग्रणी थे। समाज में नेताजी के नाम से भी वह विख्यात थे। तो आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है। बिमल जैन, आगरा दिगंबर जैन परिषद का कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। मेरुभूषण महाराज जी के ग्रस्त जीवन का बड़ा बेटा हूँ। आज परम पूज्य आचार्य समाधिस्थ मेरुभूषण जी महाराज और चारुकीर्ति जी भट्टारक जी महाराज की विनयांजलि सभा आगरा दिगंबर जैन परिषद एवं शिक्षा समिति ने रखी है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आगरा पूरा समाज अपने आगरा के प्रिय लाडले मेरुभूषण जी महाराज और दक्षिण से चारुकीर्ति भट्टारक जी के अपना विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहा है। और मेरुभूषण महाराज जी के बारे में मैं कहूँ तो मेरुभूषण जी महाराज आगरा से 17 अप्रैल को विहार किया था सम्मेद शिखर जी के लिए और 11 महीने सही होने के बाद 17 मार्च को उन्होंने समाधि ली है। और सबसे पहले वह तन्मोदय ध्यान केंद्र पर गए थे, लेकिन जब उनको आभास हुआ कि मेरी समाधि और इससे भी अच्छी अपने गुरु महाराज के चरणों में हो सकती है, तो उन्होंने आचार्य सुमत सागर जी के त्यागी व्रती आश्रम में जाकर शरण ली और वहाँ आचार्य विपण सागर जी को अपना पटाचार्य पद दिया। और 108वां दिन उनको उस दिन हुआ था जिस दिन उन्होंने यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण प्राप्त किया। और मैं उनके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको भगवान उच्च गति प्रदान करे। जय नमोस्तु। जय जिनेन्द्र। हमारे आगरा के महान संत आचार्य मेरुभूषण महाराज की सम्मेद शिखर जी में संलेखना पूर्वक उत्कृष्ट समाधि संपन्न हुई। वो आगरा के लाल थे। उनका पूरा जीवन सांसारिक जीवन आगरा के अंदर व्यतीत हुआ। उन्होंने आगरा में सांसारिक जीवन में रहते हुए बहुत समाज सेवा का कार्य किया, बहुत संघर्ष किए, बहुत असामाजिकता के खिलाफ बहुत उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और कई बार उन्हें जो बलि प्रथा है उसके विरोध में आंदोलन उन्होंने खड़े किए। बहुत ही उनका पूरा जीवन क्रांतिकारी जीवन रहा। और 2002 में उन्होंने मुनि बने और इसके बाद 2012 में उन्होंने संलेखना ले ली। संलेखना का नियम 12 साल का लिया और 2023 में उन्होंने यम संलेखना लेकर सम्मेद शिखर जी में अपने प्राणों को समाधि दी।
और समाधिस्थ पूर्वक उनका वहाँ पर मोक्ष गमन हुआ। और ऐसे महान हमारे आचार्य मेरुभूषण जी महाराज, उनको मैं सादर नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। बंधुओं, मैं जगदीश प्रसाद जैन, अध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा, आज शांति सागर सभागार एमबीएन कॉलेज में पूज्य आचार्य मेरुभूषण महाराज जी को विनयांजलि उपस्थित देने के लिए सकल आगरा दिगंबर जैन समाज यहाँ उपस्थित है। बंधुओं, पूज्य आचार्य मेरुभूषण महाराज आगरा नगर के गौरव थे। उन्होंने उनकी जो उत्कृष्ट समाधि सम्मेद शिखर में हुई, निश्चित रूप से वो युगों युगों तक जानी जाएगी। मैं समझता हूँ आचार्य शांति सागर और आचार्य विद्यानंद जी के बाद में आज जो है मेरुभूषण महाराज की जो उत्कृष्ट समाधि हुई, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय और वंदनीय है। 110 साधु वृंदों के मध्य में सम्मेद शिखर में उनकी भव्य जो है यम समलेखना के मध्य में उनकी समाधि हुई। और आगरा नगर के लिए यह गौरव और गर्व का विषय है कि पूज्य गुरुदेव का अधिकांश समय आगरा नगर वासियों के मध्य में बीता। और इस अवसर पर आज मैं सकल आगरा दिगंबर जैन समाज की ओर से उनको अपनी हार्दिक विनयांजलि प्रस्तुत करता हूँ। साथ ही आज जो है अपने चारुकीर्ति जी महाराज जो कि श्रवण बेलगोला में विराजमान थे, कल उनका आकस्मिक रूप से जो है स्वर्गवास हुआ। पूज्य गुरुदेव जो 3 बार जिनके मंगल सानिध्य में महामस्तकाभिषेक भगवान बाहुबली का आयोजित हुआ और जिनकी यशो पताका संपूर्ण विश्व में विराजती थी, ऐसे पूज्य गुरुदेव का निश्चित रूप से जैन समाज के मध्य में जाना समाज के लिए बहुत बड़ा आघात है। आज के इस अवसर पर ये दोनों पूज्य भव्य आत्माओं को मैं अपनी ओर से और सकल आगरा दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक विनयांजलि प्रस्तुत करता हूँ। जय जैनेन्द्र। अनंत कुमार जैन, आगरा दिगंबर जैन परिषद महावीर जयंती का संयोजक, पूर्व कोषाध्यक्ष। आज हम सभी आचार्य मेरुभूषण जी महाराज को अपने श्रद्धा सम्मान या विनयांजलि अर्पित करने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज का जो हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, इससे हमने अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखा। आचार्य श्री एक ऐसे संत थे जो हमेशा सत्यवादी बातों पर ही ध्यान देखते थे और धर्म की बातों को हम लोगों को ज्ञान देते थे। ऐसे आचार्य श्री आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनकी सम्मेद शिखर जी से उनको समाधि हुई है और वहीं से निश्चित ही सम्मेद शिखर एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहाँ कर के कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष पदावे हैं, तो निश्चित ही हमारे आचार्य भगवान को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई होगी। यही सभी हम लोग भावना भाते हैं। मैं श्री दिगंबर जयसवाल जैन सभा आगरा एवं आगरा दिगंबर जैन परिषद की ओर से तथा अखिल भारतवर्षीय जयसवाल जैन महासभा की ओर से उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यही भावना भाता हूं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। हमारे श्रवण बेलगोला के चारुकीर्ति भट्टारक जी का भी समाधि हुई है, उनके लिए भी हम यही भावना भाते हैं कि उनको भी मोक्ष गति की प्राप्ति हो। अशोक जैन एडवोकेट, पूर्व डिप्टी मेयर, पूर्व अध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद। परम पूज्य समाधिस्थ आचार्य मेरुभूषण जी महाराज की समाधि सम्मेद शिखर जी में 17 मार्च को संपन्न हुई। वास्तव में बहुत ही उत्कृष्ट समाधि हुई। उन्होंने जिस प्रकार से समता भाव के साथ में अपने समाधि मरण को प्राप्त किया, वह बहुत ही इस प्रकार से देखने में बहुत कम आता है। उनके शुरू से ही जिस प्रकार से उनकी त्याग की भावनाएं थीं, आगरा में जब वे निवास करते थे, सरकारी पद पर थे और अनेक समाज के कार्यों के लिए आगरा दिगंबर जैन परिषद के ही पदाधिकारी रहे, पल्लीवाल दिगंबर जैन महासभा के भी पदाधिकारी रहे और विभिन्न समस्याओं को लेकर के वे जनता के लिए अधिकारियों से मिला करते थे। मेरा उनसे सन 1980 से संपर्क था। अनेक बार मेरे पास में आते थे, नंगे पैर चलते थे, वाहन का उपयोग
बहुत कम करते थे। हम तो साइकिल से या पैदल ही चलते थे, और जहाँ कहीं भी कभी जाना होता था तो वह मुझे अपने कई बार अपने साथ लेकर के गए और अधिकारियों से मिले, समस्याओं के निराकरण के लिए संघर्ष किया। वह आगरा नरेश के नाम से, मथुरा नरेश के नाम से और नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके शुरू से ही जो त्याग की भावना रही, जिस प्रकार से उन्होंने तप और त्याग करते हुए मुनि पद धारण करके आगे बढ़ते गए, वे बहुत ही अनुकरणीय हैं। उनका सदैव असीम स्नेह मुझ पर, हमारे परिवार पर और आगरा दिगंबर जैन समाज पर रहा। वह निश्चित रूप से देवलोक गमन कर गए हैं और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आशा उनका असीम स्नेह देव बनकर के आगरा समाज पर निरंतर बना रहेगा, आशीर्वाद बना रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में उन्हें अपनी भावभीनी अंजलि प्रस्तुत करता हूँ। कल पूज्य भट्टारक चारुकीर्ति जी महाराज का भी समाधि मरण का समाचार जान करके अत्यंत दुख हुआ। चारू भट्टारक जी बहुत ही समाज के प्रति और धर्म के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे। मेरा श्रवण बेलगोला में भी और उसके अतिरिक्त भी कई बार उनसे दर्शन करने का और चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। वे बहुत ही विनम्र और सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने जिस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए भट्टारक पद पर रहते हुए श्रवण बेलगोला में विकास कार्य किए, कई जो 12 वर्ष के उपरांत जो महामस्तकाभिषेक बाहुबली भगवान का होता है, उनके आयोजनों को संपन्न कराया। जिस प्रकार से उन्होंने उन आयोजनों को संपन्न कराया वह बहुत ही दर्शनीय और उल्लेखनीय है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत भावभीनी प्रज्ञांजलि प्रस्तुत करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वे देवलोक गमन करके अपने असीम आशीर्वाद को बनाए रखें। निश्चित रूप से उनके जाने से समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति होना बहुत ही असंभव है। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम मनीष जैन है। मैं श्री पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर सभा दूलियागंज में मंत्री हूँ और यहाँ आगरा दिगंबर जैन परिषद में जो पीर कल्याणी मंदिर है उसमें उपमंत्री हूँ। आज हम लोग यहाँ पर आचार्य श्री मेरू भूषण जी महाराज की विनयाञ्जलि सभा में उपस्थित हुए हैं। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं ऐसे महाराज को विनयाञ्जलि देने, जिन्होंने अपनी 12 वर्ष की जो अपना समय था समाधि का, उन्होंने जब दीक्षा ली थी तब 12 वर्ष की समाधि का उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था और सम्यक शिखर जी में जाकर ही समाधि लेने का भी दृढ़ संकल्प लिया था, जो कि अस्वस्थ होने के बाद भी आगरा से चलकर और सम्यक शिखर जी पहुँचे और वहाँ पर 12 फरवरी को उन्होंने सब आहार अन्न का त्याग कर दिया और 37 दिन बाद 17 मार्च को उनकी यहाँ पर सम्यक शिखर जी में समाधि हुई और बहुत ही उत्कृष्ट समाधि। इतने अधिक संख्या में, सैकड़ों की संख्या में साधु और साध्वियों के बीच में महाराज श्री की समाधि हुई और उनका जो डोला जो ले जाया जाता है वो कोई भी ग्रस्त व्यक्ति ने उस डोले को कांधा नहीं दिया। सारे जितने भी लोग थे, सब लोग जिन्होंने व्रत धारण किए हुए हैं उन्हीं लोगों ने उनके डोले को भी कांधा दिया और अंत समय में जब उनकी समाधि में अग्नि दी गई, उसके बावजूद ऐसी प्रतिमा प्रकट हुई कि साक्षात भगवान वहाँ पर विराजमान हुए हैं। ऐसी उत्कृष्ट समाधि निश्चित रूप से उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया होगा। और इसी बीच हमारे कीर्ति महाराज जी का भी समाधि मरण कल हो गया। उन्होंने भी श्रवण बेलगोला में जितने कार्य किए और उतना सब कुछ व्यवस्था जो रहती थी सारी सब कुछ वो सब उन्होंने की। उनकी समाधि एकदम अचानक होना बहुत ही क्षति है, लेकिन यही जिंदगी का शाश्वत सत्य है कि जिस हिसाब से उन्होंने समाधि ली है, ये तो जैनियों में मृत्यु महोत्सव नहीं उत्सव के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मेरा नाम महेश जैन है। मैं अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर हूँ और आज आगरा शहर में परम पूज्य 108 आचार्य श्री मेरू भूषण जी महाराज साहब की विनयाञ्जलि का कार्यक्रम MD कॉलेज में चल रहा है। बहुत गर्व
अनुभव हो रहा है कि वो हमारे समाज से निकले हुए थे। पूरे जैन समाज की एक बहुत खास विभूति थे, लेकिन चूँकि हम पल्लीवाल समाज से बिलोंग करते हैं तो पल्लीवाल समाज के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि इतना बड़ी तपस्या करके वो आज इस मुकाम पर पहुँचे जिनकी हम सोच भी नहीं सकते। 17 मार्च को उनकी समाधि हुई और लगता था, मैं पर्सनली कई बार सोचता हूँ कि उनका परमात्मा के साथ सीधा संवाद था। वो 12-12 साल पहले आगे तक की बातें बता दिया करते थे। उनको मालूम चल जाता था जैसे परमात्मा से वो साक्षात्कार करते हों, परमात्मा से वो बात करते हों। एक एक चीज़, चाहे गृहस्थ जीवन में ले लीजिए उन्होंने, चाहे उसके बाद में मुनि दीक्षा में ले लीजिए उन्होंने, और चाहे संलेखना यम संलेखना में ले लीजिए उन्होंने, एक एक चीज़ जो श्रावक के और जो मुनि के कर्तव्य होते हैं, एक एक का पूर्णतः पालन किया। आज उनकी विनयाञ्जलि सभा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनके दिखाए मार्ग पर, उनके बताए आदर्शों पर हम चलें तो उनके प्रति सच्ची विनयाञ्जलि होगी ये। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि मैं एक फ़ख्र का अनुभव करता हूँ कि मैं उनके ही एक जैन परिवार के सदस्य हूँ, मैं उनके पल्लीवाल परिवार के सदस्य हूँ कि इतने बड़ी तपस्या के मुनि हमारे बीच में से समाधिस्थ हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र कुमार जैन, महामंत्री श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति, MD जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत आगरा। आज यहाँ विनयाञ्जलि सभा हो रही है। परम पूज्य आचार्य मेरुभूषण जी महाराज, जिन्होंने आगरा से गहरा नाता था, बलि प्रथा विरोधी, आगरा गौरव और गिरनार आंदोलन प्रवर्तक थे। उन्होंने बहुत ही कठोर साधना के साथ में अपनी लक्ष्य को, समाधि मरण को पूरा किया है। पंचम काल में चतुर्थ काल की समाधि देखने को मैं मिली साक्षात रूप से, और 4 कीर्ति महाराज की जो सूचना प्राप्त हुई है उसे पूरे देश में शोध की लहर व्याप्त है। मैं दोनों को विनयाञ्जलि प्रस्तुत करता हूँ। ठीक। राकेश जैन पार्षद, श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति का मंदिर मंत्री, आगरा दिगंबर जैन परिषद का उपाध्यक्ष। आज यहाँ पर आचार्य मेरुभूषण महाराज जी की जो उन्होंने एक धारणा की थी संलेखना लेने की, उन्होंने उस संलेखना को पूरा किया और वो भी शिखर जी में जाके पूरा किया जी। आगरा में उन्होंने, आगरा जैन समाज के लिए तो मैं ये कहूँगा एक बहुत बड़ी मिसाल है कि ऐसी परिस्थितियों में जो कि जिन्होंने आगरा में ही आहार के नाम पर सिर्फ ओनली जल थोड़ा सा या जूस लेते थे और बाकी का सारी चीज़ छोड़ दी थी, उस स्थिति में यहाँ से बिहार करके शिखर जी पहुँचना और शिखर जी में संलेखना लेना, सारे साधुओं का वहाँ पर आना और संलेखना का पूरा उनका व्रत का पालन कराना, एक बहुत ही महान तपस्वी की आराधना हुई है। और मैंने अभी देखा जब उनकी दाह संस्कार की क्रिया हो रही थी तो उसमें बिल्कुल ऐसी अग्नि में से प्रतिमा प्रकट हुई, पद्मासन प्रतिमा साफ नज़र आ रही है। तो मैं तो कहूँगा ये बहुत ही पुण्य का काम हुआ है आगरा के लिए। उन्होंने पूरी आगरा जैन समाज को भरपूर आशीर्वाद दिया है और उस परिवार को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ, जिस परिवार से श्री आचार्य 108 मेरुभूषण महाराज जी, उनके भाई श्री जितेंद्र कुमार जी जैन, उनके बेटे श्री विमल जैन जी जैन, इन्होंने इतनी शिखर जी में जाके उनकी धर्म प्रभावना की कि जिससे पूरा परिवार वहीं पर रहा और उस परिवार ने भी उस धर्म को धारण किया। मैं तो यही कहूँगा आगरा जैन समाज के हमारे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और धर्म के प्रति अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। जय जिनेन्द्र। मैं त्रिलोकचंद जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लीवाल महासभा, अखिल भारतीय पल्लीवाल महासभा। आचार्य मेरुभूषण जी की समाधि हुई है। ये एक ऐसे संत थे जिन्होंने संत की परिभाषा को सार्थक किया है, बिल्कुल कठोर नियमों का पालन करते हुए, और अंत में भी 37 दिन तक अन्न जल का त्याग कर संलेखना पूर्व जो समाधि ली है वो अनुकरणीय है। इसके अलावा मेरुभूषण जी आगरा में सामाजिक जीवन जिए,
गृहस्थ जीवन, उसमें भी उन्होंने सामाजिक बहुत कार्य किए। पल्लीवाल महासभा के भी वो अखिल भारतीय पल्लीवाल महासभा के संगठन मंत्री रहे और हमेशा सामाजिक कार्यों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने कत्लेआम ये जो जानवरों का होता है उसका बहुत विरोध सारी जिंदगी किया। उनकी एक अनुकरणीय समाज के लिए, पूरे समाज को उनसे प्रेरणा लेनी है। यहाँ तक कि उनकी जो समाधि वो इसलिए भी अनुकरणीय हो जाती है कि सम्मेद शिखर तीर्थ जहाँ पर उनकी समाधि हुई है वहाँ हमारे तीर्थंकर और बड़े बड़े आचार्य मुनि वहाँ से मोक्ष जाते रहे हैं। और उनकी 37 दिन की तपस्या के अंदर अनेकों संत, प्रमाण सागर जी महाराज, ढेर सारों सैकड़ों 108 पीछियाँ वहाँ पर रही और उनकी सेवा में लगी रही। उनके दोनों पुत्र, उनके पूरे परिवार ने भी उनकी सेवा बहुत की, उसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और सारा समाज उनसे शिक्षा लेगा। मैं यही कहूँगा। जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर के.पी. प्रचंडिया, अलीगढ़, पूर्व प्राचार्य धर्म ज्योति महाविद्यालय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा। अलीगढ़ से हूँ मैं। महाराज साहब से मेरा 3 दशकों से संबंध रहा है। महाराज साहब जागतिक रूप में मेरे साड़ू भाई विमल जी के पिता थे और उन्होंने 36 दिन की यम संलेखना में उन्होंने कर्मों की निर्जरा करते हुए वो सिद्ध शिला की ओर अग्रसित हुए। ऐसे महान संत को मैं सादर नमोस्तु वंदना करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। दूसरे मेरे भट्टारक चारू कीर्ति जी, जो विद्वान, मनीषी और धर्म के संरक्षक रहे हैं, पूरा विश्व के उनको मानता है, उन्होंने धर्म की प्रभावना की है। ऐसे भट्टारक श्री की समाधि पर भी मैं सादर वंदन, नमोस्तु और वंदना करता हूँ। मैं बिमलेश जैन, सौरीपुर बटेश्वर तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष हूँ और आज इस विज्ञानजी प्रोग्राम में आए। आचार्य मेरुभूषण जी से हमारे परिवार का बहुत पुराना संबंध है। मेरे पिताजी से बहुत अच्छे संबंध थे और आज उनकी विज्ञानांजलि में आके उन्होंने जो मार्ग हमको दिखाया है, हमें भी उसी मार्ग के प्रशस्त्र करना चाहिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, तमाम लोगों ने अपनी विज्ञानांजलि प्रेषित की है और मेरुभूषण जी महाराज से जुड़ी स्मृतियों को प्रकट किया है। और वहीं देखें तो स्वस्ति श्री स्वामी चारुकीर्ति जी महाराज का भी समाधि मरण हुआ था कल। उनकी तो आप जानते हैं, आइए लोगों का क्या कहना है। देखिए, आज परम पूज्य छपक मुनि आचार्य श्री मेरुभूषण जी, जिन्होंने एक तीर्थ स्थल सुमेधि पर्वत पर उन्होंने जिस तरह से उन्होंने समाधि ली है और उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मुनि समाज का जो जीवन कितना कठिन होता है, पूरे साल भर सर्दियों के दिनों में भी वस्त्रहीन रह करके, एक कठोर तपस्या करके और दिन में मात्र एक बार भोजन करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। वाकई ऐसे महान संत मुनि को मैं विनयान्जलि अर्पित करता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करें। मेरुभूषण महाराज जी हमारे आगरा के में जन्मे और गृहस्थ जीवन से लेकर और संत जीवन उनकी एक खुली किताब के रूप में रही। और जिस प्रकार से उन्होंने पारिवारिक जीवन में भी रहकर एक क्रांतिकारी रूप से काम किए, जनहित के मुद्दों को उठाने का काम किया, वो हम सबको प्रेरणा देने का काम करते हैं। और कट्टी खानों के बहुत विरोधी थे, पशु हत्या के बहुत विरोधी थे और उसके लिए महावीर जयंती के अवसर पर शासन का आदेश था कि महावीर जयंती के अवसर पर सभी कट्टी खाने, मांस की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन खुला करते थे। और उसके विरोध में आए। जब मैं उन पर आशीर्वाद के लिए गया तो उन्होंने कहा, नवीन, कि महावीर जयंती के अवसर पर एक भी मांस की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, इसके लिए कुछ भी करें।
हमने एक 401 लोगों की नौजवानों की टीम बनाई और अखबारों में समाचार दिए कि अगर एक भी मांस की दुकान है महावीर जयंती के अवसर पर खुलेगी तो जैन समाज के युवा उनको बंद कराने का काम करेंगे। और उसको लेकर खलबली प्रशासन ने मची। एडीएम सिटी ने मुझे बुलाकर बात किया। उन्होंने कहा हम कड़ाई से मांस की दुकानों को, कट्टी खानों को बंद कराएंगे। ये सब संभव हुआ आचार्य मेरू भूषण महाराज जी के जो प्रेरणा सांसारिक जीवन में हमें मिली उसके कारण से ये संभव हुआ। आज मैं इस अवसर पर उनको विनयान्जलि अर्पित करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो मोक्ष का मार्ग उन्होंने चुना है उनमें निरंतर वह आगे बढ़ते रहें। जय जैन, अंकेश जैन, मैं ग्लोबल युवा महासभा का राज्य प्रभारी संयोजक और राज्य महामंत्री भारतीय जन संगठन आगरा उत्तर प्रदेश। और आज हम पूज्य गुरुवर मेरू भूषण जी महाराज की विनयान्जलि सभा में उपस्थित हुए। बड़ा दुखद तो रहा उनका बिछो हमसे, लेकिन कहते हैं ना कि जैन समाज में अपने कि ये मरण जो होता, समाधि मरण एक सुखद अनुभूति होता है और एक ऐसा सुखद वातावरण हमारे बीच में रहा। और आज विनयान्जलि सभा में आगरा जैन समाज की और आसपास के सभी समाज के लोग भी विनयान्जलि देने के लिए उपस्थित हुए। विशाल जनसमूह यहाँ पे उपस्थित रहा और पूज्य गुरुवर के चरणों में सभी लोगों ने अपनी विनयान्जलि अर्पित करी। गुरुवर का जो चरित्र था वो एक क्रांतिकारी स्वभाव का था, ये जो हम लोग सभी जानते हैं, और एक क्रांतिकारी गुरु के नाम से वो जानते प्रख्यात रहे। अपने जीवन काल में उन्होंने जब अपने गृहस्थ अवस्था में थे तो काफ़ी अग्रेसिव रहकर वो काम किया करते थे। पद पे जो भी उन्होंने अपने कार्यभार संभाले उसमें अग्रेसिव भूमिका निभाए, अनशन करते थे, काम को करवाने के लिए समर्थन प्राप्त करते थे। जन समाज का उनको समर्थन प्राप्त भी होता था। और जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली उसके बाद तो उन्होंने कभी जीवन में पीछे मुड़ के देखा नहीं। और मैं उनके लिए हमेशा एक बात कहता हूँ कि पंचम काल में चतुर्थ काल की क्रिया करने वाले शायद वो विरले ही एकमात्र ऐसे संत रहे होंगे जिन्होंने पंचम काल में चतुर्थ काल की पूरी चर्याओं का पालन किया और अंत समय समाधि मरण के लिए वो उन्होंने चुना। हमारी 20 तीर्थंकर निर्वाण महोत्सव भूमि को समेत शिखर जी में जाकर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। जय जिने। मैं मनोज जैन, यहाँ मुख्य संयोजक। देखिए, आज आगरा में बहुत बड़ी सभा हुई है क्योंकि जो आचार्य मेरू भूषण जी महाराज जिनकी समाधि हुई है वो मूल उनका जो कर्मस्थली रही वो आगरा थी। आगरा के पास किरावली ग्राम में उनका जन्म हुआ था और यही इनका सभी मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद यही उनका मुख्य काल था। और इसके बाद उनका पूरा परिवार आगरा में ही रहता है और मुनि दीक्षा भी यहीं से वो गए थे। बड़े गांव में याद पड़ता है और आचार्य बनकर उन्होंने पूरे धर्म की प्रभावना करी। लेकिन मुख्य बात साथियों में जो कहना चाहता हूँ, आचार्य शांति सागर जी के बाद जिस प्रकार से समाधि मरण की जो तरीका है, यम संलेखना लेकर 36 दिन का यम संलेखना ली, इन्होंने 37 दिन ली। और जिस प्रकार से प्राण त्यागे जाते हैं, मृत्यु को वरण किया जाता है, वो करके दिखाया आचार्य मेरू भूषण जी महाराज ने। हम अक्सर सभी को कह देते हैं समाधि हो गई, समाधि हो गई, वो महिमा मंडप करते हैं, लेकिन यह समाधि असली रूप से समाधि हुई जब कि मृत्यु सामने आ जाए और तैयार हो कि आओ मुझे वरण कर लो, ये यहाँ पर था। और आज पूरी समाज ने भावभीनी विनयान्जलि यहाँ पर अर्पित की और हमने भी अपनी विनयान्जलि अर्पित करी। दूसरा प्रमुख जो आज की विनयान्जलि सभा का मुद्दा था, जो एक बड़ी घटना पूरे भारत की जैन समाज के मध्य हुई है, वो है चारू कीर्ति जी, स्वस्ति चारू कीर्ति जी भट्टारक जी का अभाव। सडनली जिस तरह से उनकी समाधि हो गई परसों सुबह, बहुत ही दुखद घटना हुई। और चारू कीर्ति जी को कहा जा सकता है मॉडर्नली विजनरी। जिस वक्त तक चारू कीर्ति जी नहीं आए थे 1970 तक श्रवण बेलगोला में कोई विकास नहीं था, लेकिन 1970 के बाद जब 1981 का पहला मस्तकाभिषेक हुआ, हमने सबने देखा कितना बड़ा विकास हुआ वहाँ पर। इसके बाद वहाँ नर्सिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब खुले। और अब तो अभी जो हुआ था श्रवण मस्तकाभिषेक, उसमें बच्चों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल वो भी खुला। ये चारू कीर्ति जी का विजन था कि समाज को सेवा करते हुए जैन समाज को आगे आना, केवल मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, और ये कार्य करके दिखाया उन्होंने। और आज उनका अभाव है, लेकिन निश्चित तौर पर एक लीडर
हमें लीडरशिप छोड़कर गए, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। जो उन्होंने सीख दी है समाज को, इस समाज सेवा में भी जैन समाज को आगे रहना चाहिए, वो ये समाज पालन करती रहे। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से समूचे आगरा जैन समाज के प्रबुद्ध जन ने गिरनार गौरव शपक मुनिराज मेरुभूषण जी महाराज और कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति स्वामी भट्टारक जी को भावभीनी विनयाञ्जलि दी। दोनों संतों के समाधि मरण पर समूचे विश्व का जैन समाज शोकाकुल है और सभी अपने शब्दों और भावों के साथ विनयाञ्जलि दे रहे हैं। दर्शकों, आज इस विनयाञ्जलि के क्रम में मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेन्द्र।